नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के लाडवा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की सीट की, जो कि वैसे तो हमेशा हॉट सीट मानी जाती है और सबसे ज्यादा सीट चर्चा का विषय रहती है, क्योंकि इस सीट पर सैनी और जाट समुदाय का वोट बैंक ज्यादा होने की वजह से इस क्षेत्र की जनता हमेशा ही सत्ताधारी पार्टी से अलग प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजती है। आज हम बात करेंगे लाडवा नगर पालिका चुनाव को लेकर, खासकर नगर पालिका चेयरमैन पद को लेकर, जिसको लेकर यहां की राजनीति गर्मा गई है। बीते दो दिन में ही राजनीतिक उठापटक की वजह से चेयरमैन पद को लेकर मतदाताओं में एक बार फिर से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। खबरनामा हरियाणा की टीम ने जब लाडवा के चेयरमैन पद को लेकर सर्वे किया तो उसमें कुछ चर्चाएं और कुछ सच निकलकर सामने आया, जो आपके सामने है। सबसे पहले अगर हम बात करें चेयरमैन पद पर साक्षी खुराना की बात की जाए तो वे भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती हैं। हालांकि अभी भाजपा ने अपनी ओर से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। हालांकि उसके बावजूद भी साक्षी खुराना अब की बार भाजपा की ओर से संभावित उम्मीदवार मानी जा रही हैं। पिछली बार भी साक्षी खुराना चेयरमैन लाडवा नगर पालिका थी। सरल और मिलनसार स्वभाव की होने की वजह से उन्हें मतदाताओं में अच्छी पकड़ है उनकी, और जिसके पीछे उनके पति अमित खुराना, उनके जेठ राजू खुराना के साथ साथ उनकी सास कौशल्या खुराना की भी जनता के बीच में लगातार जो मौजूदगी है वो उनकी मजबूती की वजह है। इसी वजह से वे अन्य उम्मीदवारों को टक्कर देने के लिए मैदान में उन संभावित उम्मीदवार के रूप में मानी जा रही है। साक्षी खुराना को जहां पूर्व विधायक और लाडवा के एक प्रमुख समाज सेवी का पूरा समर्थन है, जिसके कारण वे अन्य उम्मीदवारों को पछाड़ने में कामयाब भी हो सकती हैं, और इन दोनों व्यक्तियों का राजनीतिक भविष्य भी साक्षी खुराना की जीत पर ही निर्भर है। यदि साक्षी खुराना चेयरमैन का पद जीतती हैं तो इन दोनों व्यक्तियों की का भी आगामी चुनावों में इसका लाभ मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की, तो कुछ समय पहले पूर्व विधायक रमेश गुप्ता, जो कि कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, और शहर में इस बात की चर्चा भी थी कि इस बार आम आदमी पार्टी की ओर से रमेश गुप्ता अपने पुत्र अमन गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारेंगे, जिसकी बकायदा तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। रैली में वो तैयारी नजर भी आई थी। लेकिन एक दिन पहले ही पूर्व चेयरमैन और कांग्रेसी नेता मनदीप तूर का नाम भी सुर्खियों में आया, जिनका आम आदमी पार्टी में जाने पर सोशल मीडिया पर खूब एक प्रचार किया गया, और बुधवार को यह बात सच भी हो गई, क्योंकि जब आग लगती है तो धुआं भी उठता ही है। मनदीप तूर को पार्टी में ज्वाइन करवाने के लिए राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता खुद पहुंचे, और उनके साथ आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा निर्मल सिंह मोड़ा खुद लाडवा कर उन्होंने मनदीप तूर को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इसके साथ ही रमेश गुप्ता और अन्य कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद थे, और वहीं से चर्चा शुरू हो गई थी कि आम आदमी पार्टी की ओर से चेयरमैन पद का चुनाव जो है मनदीप तूर ही लड़ेंगे। भले ही अभी तक पार्टी ने इसकी आधिकारिक रूप से लिस्ट जारी नहीं की है, परंतु ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी की ओर से मनदीप तूर ही चेयरमैन पद का जो है चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी खासी चर्चा होने लगी है कि पूर्व विधायक रमेश गुप्ता द्वारा अपने पुत्र अमन गुप्ता को लाडवा नगर पालिका के चेयरमैन पद पर चुनाव मैदान में ना लड़ाना उनकी एक सोची समझी राजनीतिक दूरदर्शिता का उचित निर्णय था, क्योंकि यदि अमन गुप्ता चुनाव मैदान में उतरते तो उनकी हार और जीत दोनों ही सूरत में रमेश गुप्ता के विधानसभा में पहुंचने के जो सपना है उसे हर हाल में उस सपने में कहीं ना कहीं रुकावट आती। यदि अमन गुप्ता जीतते तो परिवारवाद के चक्कर में उन्हें आम आदमी पार्टी की ओर से विधायक पद हेतु टिकट शायद ना मिलती, और यदि अमन गुप्ता चुनाव मैदान में हार जाते तो वे विधायक पद की टिकट किस हक से मांगते, क्योंकि उनके विपक्षी और उनकी पार्टी के लोग ही उन पर आरोप लगाते कि यदि वे अपने पुत्र को ही चेयरमैन नहीं बनवा पाए तो भला खुद विधायक कैसे बन पाएंगे। इतना होने के बावजूद भी चर्चा जोरों पर है कि यदि मनदीप तूर चुनाव लड़ते हैं तो पूर्व विधायक रमेश गुप्ता की भी राजनीति का दरवाजा यहीं से होकर गुजरेगा, क्योंकि लाडवा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रमेश गुप्ता विधानसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यदि यहाँ कुछ उल्टा हुआ तो सीधे ही रमेश गुप्ता के राजनीतिक दरवाजे भी बंद हो जाएंगे, जो कि एक कड़वा सच भी है। कुल मिलाकर ये बात तो तय है कि अमन गुप्ता के मैदान में हटने से साक्षी खुराना पहले से मजबूत होकर उभरेगी, क्योंकि अगर अमन गुप्ता चुनाव मैदान में रहते तो साक्षी खुराना को समर्थन कर रहे लाडवा के एक प्रमुख समाज सेवी भी शायद उस स्थिति में साक्षी खुराना का खुलकर समर्थन ना कर पाते, या उतना समर्थन ना कर पाते जितना वह अब अमन गुप्ता के मैदान में ना होने की स्थिति में कर पाएंगे। लाडवा नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए संभावित उम्मीदवारों में तीसरा नाम सुमित बंसल शालू का है, जो कि युवा है और कांग्रेस के चेहरे हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी ने भी अभी तक
खुला समर्थन नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता होने की वजह से शालू बंसल चेयरमैन पद के लिए लाडवा से ताल ठोक चुके हैं। अब यहां सीधे तौर पर आज की डेट में वहां पर अग्रवाल समाज, जट सिख और पंजाबी समुदाय के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसको देखते हुए कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार को जिताने की भरसक कोशिश करेगी। लेकिन यहां यह भी बता दें कि लाडवा शहर होने की वजह से भाजपा का वोट बैंक ज्यादा है और रमेश गुप्ता की भी शहर में अच्छी पकड़ है। मुकाबला कांटे का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मनदीप तूर तो लाडवा की राजनीति में वैसे भी एक बड़ा नाम है और वह इस पद पर रह चुके हैं और अब पूर्व विधायक रमेश गुप्ता का साथ भी उनके साथ होगा। नगर पालिका चेयरमैन के लिए अगर हम बात करें चौथे उम्मीदवार के रूप में अनिल मांटा का नाम सामने है, जो कुछ समय पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे और अपने घर सांसद नायब सैनी और विधायक से भी मन की बात कर चुके हैं, लेकिन अभी पार्टी के पत्ते न खुलने की वजह से वे भी असमंजस में हैं। जजपा ने भी अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ऐसे में जजपा उम्मीदवार जातिगत समीकरण और राजनीतिक समीकरण में उल्टफेर करने का भी काम करेंगे। अंदर की बात यह है कि फिलहाल अब तक लाडवा में पंजाबी, जट सिख और अग्रवाल समुदाय के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें पार्टियों के नेता भी अपना खूब पसीना बहाएंगे, क्योंकि 2 वर्ष बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं और यदि कुछ भी उल्टफेर होता है तो सीधे तौर पर जो पर्दे के पीछे हैं उसके दरवाजे जरूर बंद हो जाएंगे। खबरनामा हरियाणा की टीम ने जिन मतदाताओं, विश्लेषकों और राजनीति के जानकारों से बात की है, तो उनके आधार पर जो सर्वे किया गया है उस आधार पर यह रिपोर्ट पेश की गई है। उम्मीद करते हैं कि जैसा हमने बताया है वैसा सच ही हो। धन्यवाद।